हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैपुला बोन की जो मसल्स का अटैचमेंट है उसके बारे में। इसके पहले हम लोगों ने स्कैपुला बोन के बारे में पढ़ा है कि स्कैपुला बोन कहाँ से सिचुएटेड होती है, कैसी होती है स्कैपुला बोन, उसके कौन कौन से बॉर्डर होते हैं, कौन कौन से सरफेस होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम बात करते हैं कि स्कैपुला बोन से कौन कौन सी मसल्स अटैच होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मसल्स, स्कैपुला बोन के मसल्स के बारे में। देखिए, आपको पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं कि स्कैपुला बोन से 3 ग्रुप की मसल्स अटैच होती है। कौन कौन सी? एक इंट्रिंसिक मसल्स, एक एक्सट्रिंसिक मसल्स और दूसरा स्टेबलाइजिंग या फिर रोटेशन या फिर रोटेटिंग मसल्स। ठीक है, ये 3 ग्रुप की मसल्स होती है जो किससे अटैच होती हैं? स्कैपुला बोन से, और साथ ही उसका दूसरा अटैचमेंट अदर बोन से होता है। मुख्य रूप से इन मसल्स का काम क्या होता है? रोटेशन करना। जो भी मतलब स्कैपुला बोन से संबंधित उनका गति होता है, मोशन होता है, वो इन्हीं मसल्स के द्वारा होता है। यानी हम कहें तो एक मेजर पार्ट जो मसल्स का होता है वो स्कैपुला बोन से जुड़ा हुआ होता है। चलिए पहले इसकी बात करते हैं इंट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक मसल्स में कौन कौन सी मसल्स है जो स्कैपुला बोन से जुड़ी हुई है? देखिए, इंक्लूड द मसल्स ऑफ द रोटेटर कफ, यानी जो रोटेटर कफ हम कहते हैं वो कौन कौन सी मसल इंक्लूड करता है? तो इसमें है द स्कैपुलरिस। पहली मसल का नाम है द स्कैपुलरिस। ठीक है, उसके बाद है टेरेस माइनस, सुप्रास्पाइनस एंड इंफ्रास्पाइनस। यानी ये सब मसल्स हैं जो किस में आती हैं? इंट्रिंसिक मसल्स में आती है। किस में आती है? इंट्रिंसिक मसल्स में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर ज्वाइंट। यानी जो शोल्डर ज्वाइंट का एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन होता है उसके लिए ये मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। ठीक है, यानी इस स्कैपुला बोन का जो मूवमेंट है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो किसके थ्रू होता है? इंट्रिंसिक मसल्स के थ्रू होता है। इंट्रिंसिक मसल्स कौन सी है? स्कैपुलरिस, टेरेस माइनर, सुप्रास्पाइनस, इंफ्रास्पाइनस। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक मसल्स है। इसके एक्सट्रिंसिक मसल्स की हम बात करें तो एक्सट्रिंसिक मसल्स में कौन कौन सी मसल्स है और एक्सट्रिंसिक मसल का कार्य क्या होता है? तो देखिए, एक्सट्रिंसिक मसल्स इट इंक्लूड biceps, triceps and deltoid muscles and attached to the coracoid process। यानी एक्सट्रिंसिक मसल्स में कौन कौन सी मसल्स हैं? बाइसेप, ट्राइसेप, डेल्टॉइड मसल्स, ये मुख्य मसल्स है। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, डेल्टॉइड मसल्स किससे अटैच होती हैं? स्कैपुला बोन में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं कोराकॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कोराकॉइड। इस कोराकॉइड प्रोसेस से ये अटैच होती है। ठीक है, कोराकॉइड प्रोसेस से ये मसल अटैच होती है। इन मसल का काम क्या होता है? दिस मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल एक्शन ऑफ द ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट। यानी जो ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट है उनमें जो भी उनका कार्य होता है मूवमेंट में, वो इसमें हेल्प कराते हैं। ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट क्या है? ह्यूमरस और स्कैपुला का ज्वाइंट क्या कहलाता है? ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट कहलाता है। स्कैपुला बोन में एक कैविटी होती है जिसे हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। उस ग्लेनोइड कैविटी में हम लोग का ह्यूमरस का जो हेड होता है वो क्या होता है? अटैच होता है। ठीक है, तो उस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं? ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट। तो ग्लेनोह्यूमरल ज्वाइंट से जितने भी रोटेशन होते हैं वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड डेल्टॉइड मसल्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग की एक्सट्रिंसिक मसल्स। स्टेबलाइजिंग एंड रोटेटिंग मसल्स की बात करें, स्टेबलाइजिंग एंड रोटेटिंग मसल्स का कार्य क्या है? ये कहाँ पाई जाती है, कैसे होती है? ठीक है, देखिए, दिस टाइप ऑफ मसल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबलाइजेशन एंड रोटेशन ऑफ द स्कैपुला। यानी इस मसल्स का मुख्य कार्य क्या है? स्कैपुला को स्टेबल रखना और साथ ही साथ उसके रोटेशन को बनाए रखना। ठीक है, किसका काम है? स्टेबलाइजिंग एंड रोटेटिंग मसल्स का।
कंसिस्ट ऑफ द, यानी कौन कौन सी मसल्स कंसिस्ट करती है? ट्रेपेजियस, सेरेक्स, एंटीरियर, लेवेटर स्केपुली एंड रोम्बॉइड मसल्स। ये मसल्स किस में आती हैं? स्टेबलाइजिंग एंड रोटेटिंग मसल्स के अंतर्गत आती हैं, जो स्टेपुला को स्टेबल रखने का कार्य करती हैं। ठीक है, कौन कौन? कंसिस्ट ट्रेपेजियस, सेरेक्स, एंटीरियर, लेवेटर स्केपुली। ठीक है, ये और एंड रोम्बॉइड मसल्स, इनका काम है स्केपुला को स्टेबल एंड साथ ही उसका रोटेशन करना। दिस अटैच टू द मीडियल, सुपीरियर एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द स्केपुला, यानी जो स्केपुला का मीडियल, सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर है उससे क्या होता है? ये अटैच होती है। ठीक है, कौन सी? जो भी हम लोग की स्टेबलाइजिंग एंड रोटेटिंग मसल्स है वो सभी। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप की मसल्स होती हैं जो स्केपुला से संबंधित होती हैं। ठीक है, बाकी इनका एक अटैचमेंट तो स्केपुला से होता है, बाकी दूसरा अटैचमेंट अदर बोन्स होता है, रिब्स से होगा, साथ ही साथ हम लोग के ह्यूमरस से होगा, क्लेविकल से होगा, यानी कई तरह से कई मसल्स क्या होती हैं? अटैच होती हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का मसल्स स्केपुला के बारे में। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे हम आपको स्टेपुलरी मतलब स्टेपुला के मसल्स के बारे में बताए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी, कोई चीज़ कंफ्यूजन होगा तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसको हम बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।